ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 425वां मंत्र जिसका शीर्षक है अग्नि, अस्त्र और स्तोता। अग्नि का अर्थ है जो हमारे शरीर के अंदर आग है, गर्माहट है, शक्ति रूप में है। जब शरीर के अंदर शक्ति होती है, जो सोम शक्ति है, शक्ति होती है तो शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक सकारात्मकता होती है। राग और द्वेष, लोभ और लालच, इन व्यसनों से व्यक्ति दूर रहता है। अस्त ग्रह को बोलते हैं, संस्कृत में ग्रह को, घर को अस्त बोला गया है। जिस घर के अंदर गाय घोड़े नौजवान होंगे, हष्ट पुष्ट तगड़े, सात्विक आहार करने का सेवन करने वाले, वह घर घर सा लगेगा। और जिस घर के अंदर स्तोता यानी कि जो ईश्वर की जो वेद वाणी है, वेद वाणियों का श्रवण करने वाले, मनन करने वाले, उनका चिंतन करने वाले, जिसको परमात्मा प्रेरणा देते हैं, ऐसे व्यक्ति जिस घर में होंगे वह अग्नि, अस्त्र और स्तोता मंत्र के शीर्षक को सार्थक करने वाले होंगे। तो मंत्र में क्या लिखा है, ऋषियों ने क्या व्याख्या की है, आइए देखते हैं। किसी भी बात को समझने का सबसे अच्छा प्रकार उसका लक्षण करना है। इसी शैली पर यहाँ अग्नि, अस्त्र और स्तोता का लक्षण किया गया है। मैं अग्नि उन्नतिशील उसको मानता हूं जो वसु है, रहने का प्रकार जानता है। प्रभु ने मुझे यह शरीर रूप घर दिया है। ये जो घर दिया है, ये जो शरीर दिया है, इसे घर कह लीजिए, इसे देह कह लीजिए, इसे देवालय कह लीजिए। यदि इस शरीर में रोग हैं, ये रुग्ण रहता है, ये निर्जीव सा रहता है, ये कमजोर सा रहता है, अशक्त सा रहता है, मन में ईर्ष्या द्वेष व मस्तिष्क में कुविचार है, बुरे विचार रहते हैं, दुर्विचार दुर्भावनाएं रहती हैं, वह अंधकार है, तो मुझे क्या रहना आता है? मुझे इस शरीर में रहना नहीं आता था। यदि मैं रोजाना रुग्ण रहता हूं, सार्थकता है ही नहीं, हर समय बुझे मन से रहता हूं, ओज, तेज और जोश, उत्साह, आनंद है ही नहीं, तो फिर कैसा शरीर में निवास? मुझे रहना नहीं आता, मैं वसु नहीं, परिणामतः मैं अग्नि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर अग्नि नहीं है। अग्रणी, प्रगतिशील नहीं, प्रगतिशील वही है जो इस शरीर में रहना जानता है, जो इस स्वयं के शरीर में रहना जानता है। हम तरह तरह के विषय वासनाओं के अंदर फंसे हैं, नसों के अंदर फंसे हैं, तो हम शरीर के अंदर रहना थोड़ी जानते हैं। परमात्मा ने ये देह देवालय, ये मंदिर स्वरूप दिया है। मंदिर उन पत्थरों से थोड़ी बनता है। मंदिर तो यह स्वयं हमारा जो देह दिया है, ये मंदिर ही है जो इस शरीर में रहना जानता है। सात्विक भोजन का सेवन ही एकमात्र साधन है जिससे मनुष्य अपने निवास को सर्वथा उत्तम बना सकता है। सात्विक भोजन का सेवन ही एकमात्र वह साधन है जिससे मनुष्य अपने जीवन को उत्तम बना सकता है, उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकता है, और कोई साधन हो नहीं सकता। तामसिक और राजसिक भोजन में वो शक्ति नहीं है। असतम शब्द संस्कृत में ग्रह का पर्याय है। घर में उसी को मानता हूं, वेद कहता है कि घर में उसी को मानता हूं जिसमें गौएं प्राप्त होती हैं। जिस घर के अंदर गौएं बंधी हुई होती हैं, गौओं का रंभाना, उनका उछलना कूदना उस घर की सार्थकता करता है, उनका दूध दुहना। यह गृह सूक्त का वाक्य सायंकाल उछलती कूदती गौओं के घर में लौटने का चित्रण करता है। गौ मनुष्य का दायां हाथ है, इसका दूध ही मनुष्य में सात्विकता की वृद्धि करता है। मनुष्य का दाहिना हाथ कहलाया है वेद के अंदर गौ, और बायां हाथ घोड़ा कहलाया है, जिसे हम अश्व कहते हैं। और जब गौ और घोड़े घरों के अंदर हुआ करते थे, शाम को गाय जंगल से चर के आती थी, तो उस समय जो उछल कूद होती थी उनकी,
वह अलग ही रमणीय वातावरण हुआ करता था। तो वो सात्विकता की वृद्धि का करता है। फिर घर मैं उसको मानता हूं जिसमें तीव्र गति वाले घोड़े प्राप्त होते हैं। तीव्र गति वाले से दौड़ने वाले जो धावक अश्व होते थे वो होते हैं, उसको मैं घर मानता हूं। ये वेद कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ये घोड़े उत्तम व्यायाम के साधन बनकर मनुष्य को शक्ति की वृद्धि करेंगे। जब घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता था तो न केवल घोड़े का व्यायाम हो रहा है, घोड़े की ही शक्ति लग रही है, बल्कि घुड़सवार की भी शक्ति लगती है। उसको अपने आप को घोड़े की पीठ पे साध के रखना पड़ता है, बैलेंस करके रखना पड़ता है, इधर उधर गिर ना जाऊं। अपनी थाइज से, अपनी जंघाओं से घोड़े की पीठ को दबा के रखना होता है, हाथों से लगाम साधनी होती है, खुद को बैलेंस करना पड़ता है। तो घुड़सवार की भी शक्ति लगती है और उसका व्यायाम हो जाता है। वृद्धि करेंगे। गौएं ब्रह्म को तो घोड़े क्षत्र को। गौएं हमारे ब्रह्म को यानी कि द्युलोक की वृद्धि करेंगे। उनका दूध पी करके हम अपनी बुद्धि को ओज और तेज वाला बनाएंगे। और घोड़े से हम अपनी क्षत्र की बाहुओं की रक्षा करेंगे, बल बढ़ाएंगे। इसके बाद घर वह है जिसमें स्थिर वाज वाले पुरुष निवास करते हैं। स्थिर शक्ति वाले पुरुष जिस घर में निवास करते हैं, उफान वाले नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में छोटी छोटी बातों में क्रोधित होने वाले नहीं। सात्विक भोजनों के सेवन का परिणाम यह होता है कि उनमें स्थिर शक्ति की उत्पत्ति होती है। ये जीर्ण नहीं होते, स्थाविर बने रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं। एवं घर वही है जहां गौएं घोड़े व स्थिर शक्ति वाले पुरुष हैं। प्रस्तुत परिस्थिति में जहां गोदुग्ध का सेवन है, आसन आदि का उचित व्यायाम है तथा सशक्त पुरुष हैं, वे ही आदर्श घर हैं जिनमें आसन आदि का व्यायाम। क्योंकि आसन के करने से क्या होता है, आसन और प्राणायाम के करने से मांसपेशियों को विधिवत खिंचाव होता है, अंग प्रत्यंगों पे दबाव पड़ता है। दबाव और खिंचाव दोनों ही होते हैं, उससे शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है। इसलिए वेद कह रहा है कि आसन आदि का उचित व्यायाम है तथा सशक्त पुरुष हैं, वे ही आदर्श घर हैं। स्तोता वे हैं जिन अपने भक्तों के लिए प्रभु प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। कई कार्य प्रभु की प्रेरणा से होते हैं। जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता है तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब प्रभु चाहते हैं तो उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। तो प्रभु की प्रेरणा कई बार बहुत सारे मनुष्यों को हुआ करती है। और फिर जिन स्तोताओं से प्रभु लोक में समन्तात प्रेरणा को भरते हैं, सच्चे स्तोता को प्रभु से प्रेरणा प्राप्त होती है और वह उस प्रेरणा को लोगों तक पहुंचाता है। यही ज्ञान धनी स्तोता वसुश्रुत है, काम क्रोध लोभ से ऊपर उठा हुआ आत्रेय है। इस मंत्र के ऋषि का नाम आत्रेय है, तो वह आत्रेय बनता है। आत्रेय ऋषि ने अपने को इस तरह से बनाया है सात्विक भोजन के बल पर, तब उन्होंने इस वेद मंत्र की इस प्रकार से व्याख्या की है। मंत्र का भावार्थ है, हम अग्नि बने, घरों को उत्तम बनाए, सच्चे स्तोता बने। यानी कि प्रभु की जो अंतःकरण के अंदर ध्वनि आ रही है, प्रभु की जो प्रेरणा आ रही है हमारे अंतःकरण के अंदर, हम उसको सुनने वाले बने। हमारी आत्मा की जो प्रेरणा है, हमारा मन कई बार उल्टे सीधे कार्य करने की ओर प्रवृत्त होता है, लेकिन आत्मा रोकती है। वो आत्मा की आवाज परमात्मा की ही आवाज होती है। हम यदि उस समय आत्मा की आवाज को दबा करके न करने योग्य कार्य करते हैं तो हम पाप कर्म भी कर लेते हैं। और ऐसे में यदि हम उस परमात्मा की दी हुई प्रेरणा जो आत्मा को आई है और हमने उसको न दबा करके उसको ही अमल में लाया है, हम उस दुष्कृत्यों से, ऐसे दुष्कृत्यों से, ऐसे न करने योग्य कार्यों से बच जाते हैं। यह वेद की प्रेरणा है। आपने इस मंत्र को ध्यान से सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।